उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद से ये विधायक एसपी के खिलाफ हमलावर हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एसपी के बागी विधायक अब उपचुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। अखिलेश अगर इन्हें पार्टी से हटाते हैं तो ये पार्टी से भले ही हट जाएं, लेकिन विधायकी बनी रहेगी। वहीं अगर ये विधायक खुद पार्टी छोड़ते हैं तो विधायकी भी शून्य हो जाएगी। वैसे में देखना यह है कि अखिलेश इन बागियों से कैसे निपटते हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक खुलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, एसपी के कई बागी विधायक पीडीएफ फॉर्मूले की काट बटोगे तो कटोगे को बता रहे हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, विधायक विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, विधायक पूजा पाल एसपी से हो चुके हैं बागी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की वोटिंग उपचुनाव में भी बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। उसमें चाहे पूजा पाल हो या राकेश प्रताप सिंह हो, सभी समाजवादी पार्टी के ये जो 7 विधायक हैं जो पिछले 9 महीने पहले जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, ये सभी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में उपचुनाव में जुटे हुए हैं। एसपी की बागी विधायक पूजा पाल उपचुनाव की फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए वोट मांग रही हैं। दरअसल फूलपुर सीट पर 20,000 पाल समाज का वोट है। पूजा पाल के चुनावी प्रचार मैदान में उतरने से बीजेपी को फूलपुर सीट पर सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सही समय आने पर बागियों पर उचित कार्रवाई होगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। डर और खौफ से बीजेपी आरएसएस के राजनीति नहीं की जाएगी। एक पैर रेल में या तो एक पैर जेल में। राजनीति आज और भविष्य की समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही होगी। और जो डर गया बीजेपी से वो समझो मर गया। वहीं एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह भी अयोध्या तक पैदल यात्रा कर माहौल को भगवा में कर दिया है। राकेश प्रताप सिंह की इस यात्रा से उपचुनाव की कटहरी सीट पर बड़ा असर पड़ सकता है। राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि ये यात्रा उन लोगों को जवाब है जो सनातन विरोधी हैं और भगवा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये यात्रा उनके लिए जवाब है जो सनातन विरोधी मानसिकता के हैं, जो सनातन और हिंदू धर्म को कमजोर कर अपनी जातियों में हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो हमारी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस को जलवाते और फड़वाते हैं, पूज्य तुलसीदास की लेखनी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इससे ये जवाब अमेठी और गौरीगंज वालों ने बड़ी संख्या में निकल के तो दिया ही दिया। एसपी विधायक मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। उनके बीजेपी को सहयोग करने से बीजेपी को सीसामऊ, मझवा, कटहरी समेत कई सीटों पर फायदा हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के विधायक जानते हैं कौन सी पार्टी सनातन विरोधी है और कौन सी नहीं। लोगों को ये समझ में आ गया कि पीडीए तो छलावा मात्र था। दरअसल पीडीए में से पी और डी अखिलेश यादव ने डिलीट कर दिया, केवल मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति कर रहे हैं। इस नाते से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कीपुर में एसपी विधायक अभय सिंह का भी बीजेपी को भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल एसपी विधायक अभय सिंह कटहरी, मझवा समेत कई सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो बागी विधायकों में गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से एसपी विधायक महाराजी प्रजापति का नाम भी है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान महाराजी प्रजापति एसपी के किसी मंच पर नजर नहीं आ रही हैं। चर्चा है कि महाराजी अंदर खाने बीजेपी को सपोर्ट कर सकती हैं। तो इनमें कई ऐसे विधायक हैं जो सपा के पीडीए के फार्मूले को भी ध्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है बटोगे तो कटोगे, यानी कि सभी बिरादरियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसमें कई पिछड़े विधायक भी हैं जो कि
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उपचुनाव में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।